नमस्कार। आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखिए, बोलोमीटर ये ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। लेकिन जो ये एक्यूमुलेटर है, ये विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, चौथा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये जो एक्यूमुलेटर है, ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है, जबकि विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश, हमको जो आकाश है उसका रंग नीला दिखाई देता है। दोपहर के समय सूर्य का रंग सफ़ेद दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। समुद्र के पानी का रंग भी नीला हमको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन ये प्रकाश की एक घटना है। जबकि जो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, यही इसमें संबंधित नहीं है प्रकाश के प्रकीर्णन से, क्योंकि जो साबुन के बुलबुले होते हैं ये रंगीन दिखाई पड़ते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगला, निम्न में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। यकृत फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। यकृत अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यकृत रक्त के ताप को नियंत्रित करता है। और हिपेरिन शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला जो विटामिन है वो विटामिन ए है, ना कि हिपेरिन है। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। यकृत हिपेरिन का स्रावन करता है, जो शरीर को रक्त के अंदर जमने से रोकता है, याद रखिएगा। जबकि रक्त का जो बाहर जो रक्त का थक्का बनाने में मददगार है वो विटामिन ए होता है। ओके, अगला प्रश्न है, रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। देखिए, इसमें रक्त बैंक में रक्त को देर तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है, ताकि उसे देर तक जमने से बचाया जा सके। जब ब्लड को निकाला जाता है, उसको ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो उसमें यही सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है, जिससे जो रक्त है वो जम ना सके और काफ़ी देर तक सुरक्षित रह सके। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर विटामिन्स के नाम दिए गए हैं और उनका रासायनिक नाम दिया गया है। विटामिन बी1 को थाइमिन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी टोकोफेराल नहीं है, बल्कि टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है, कैल्सीफेराल, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है, और एक और रोग होता है हड्डियों से संबंधित, ऑस्टियोमेलोसिया, जिसमें हड्डियां क्या होती हैं, वो छिद्रित हो जाती हैं, उसमें छिद्रपा हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं हड्डियों में। तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, यानी कौन सा कथन गलत है? आप इसमें बताइए। देखिए, इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन कम और लाल प्रकाश का अधिक होता है, जबकि ये उल्टा होता है। बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल प्रकाश का कम होता है, और बाकी शेष तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश के वर्ण क्रम में बैंगनी से लेकर लाल रंग, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसके प्रकाश में प्रकीर्णन कम होता जाता है। यानी वायलेट जो क्या है, वायलेट सबसे ज़्यादा और रेड में सबसे कम, अतः लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन मैं पढ़ दे रहा हूँ। कार्बनिक यौगिक धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। बेंजीन का उपयोग ड्राई वाश में किया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल ये कार्बन के अपर रूप हैं। तो अगर देखें आप इसको, तो ये तीनों ही सही हैं, तीनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ये ऑप्शन डी जो है ये मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ होना चाहिए था
उपर्युक्त तीनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा तीनों सही, इसको आप लोग एडिट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं इसमें खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में खट्टा स्वाद फास्फोरिक एसिड की वजह से होता है। ओके, और इसमें जो ये क्लैथरेट, नाइट्रोबेंजीन और सैक्रिन लिखा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। इनका क्या कार्य होता है इसको हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं चारों को। देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में खट्टा स्वाद फास्फोरिक एसिड की वजह से होता है, ये आप रट लीजिए। इसके साथ जो क्लैथरेट होता है वो क्या है? ये समुद्र की तलहटी में पानी के अणुओं के बीच जो मीथेन गैस होती है उसी को क्लैथरेट कहते हैं। ओके, नाइट्रोबेंजीन का उपयोग जूता पॉलिश वाली जो क्रीम होता है उसमें होता है। जबकि जो सैक्रिन होता है इसको आप लोग जानते हैं, ये अत्यधिक मीठा यौगिक है, सुक्रोज से लगभग 550 गुना मीठा होता है। जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, शुगर यानी मधुमेह के रोगी होते हैं, वो इसकी ही गोलियों का प्रयोग करते हैं चीनी की स्थान पर। चीनी नुकसान करती है, ये चीनी से भी अधिक मीठी होती है लेकिन ये नुकसान नहीं करती है, तो इसी का प्रयोग जो डायबिटीज़ रोगी होते हैं वो मीठे में करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शैवाल मनुष्य की आंत में परजीवी यानी प्रोटोजोआ के रूप में पाया जाता है? मनुष्य की आंत में ऑसिलेटोरिया नामक एक शैवाल होता है, एल्गी होता है, जो कि प्रोटोजोआ के रूप में मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ऑसिलेटोरिया नामक शैवाल मनुष्य या अन्य जीवों के आंतों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा साइमनसियला नामक शैवाल भी इसी रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के इंस्टेटाइन यानी आंत में दो प्रकार के एल्गी या शैवाल पाए जाते हैं, एक है ऑसिलेटोरिया और साइमनसियला। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये चारों मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मरकैप्टन, ये एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए मरकैप्टन नामक एक यौगिक मिलाया जाता है एलपीजी सिलेंडर्स में। पायरेथिन, ये अग्निशामक यंत्र में प्रयोग होता है। डीडीटी कीटाणुनाशन में प्रयोग होता है। तो इसमें तीन सही हैं, ये जो सी वाला है यही गलत है, क्योंकि ये जो पायरेथिन होता है ये मच्छर को मारने वाले जो कॉयल होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि अग्निशामक यंत्र में। ओके, ये मच्छर भगाने वाली दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पायरेथिन के अलावा एलिथ्रिन नामक एक यौगिक भी होता है, वो भी मच्छर भगाने वाली दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, निम्न में सुमेलित नहीं है। एक तरफ तत्व का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनके अयस्कों का नाम दिया गया है, आपको बताना है। सीसा का अयस्क गैलेना होता है, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम का अयस्क डोलोमाइट होता है, बिल्कुल गलत है। तो यानी इसमें ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। मरकरी का सिनेबार होता है और लोहा का सिडेराइट होता है। यहाँ पर देखिए, जो डोलोमाइट है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है, ना कि एल्यूमिनियम का। जबकि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है और डायस्पोर है। ये चारों क्या है? ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला है, मानव रक्त में अम्लीयता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव होता है? यदि मानव के ब्लड में अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडनेस ज़्यादा हो जाती है, तो हृदय की गति जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। वहीं पर अगर क्षारीयता बढ़ जाती है मानव ब्लड में तो हृदय की गति घट जाती है। तो दोनों याद रखिएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला कथन, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकता है। इसमें आपको अगर देखें तो ये जो पहला है और दूसरा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक है और मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा के रंग को प्रभावित करता है, ये दोनों सही है। जबकि तीसरा नहीं सही है, तीसरा गलत है। कैसे? व्याख्या में समझते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है और स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। जबकि जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है ये धमनियों के संकुचन और जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके द्वारा जल के पुनरावशोषण को प्रभावित करता है। तो ये काम होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन का। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं सही है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। यह एक लौहयुक्त प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण हिमवर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है। यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक का निर्माण करता है।
इन तीनों में से आपको बताना है कि सही कौन सा है। देखिए इसमें तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। 1 2 3 जो तीनों दिया गया है, तीनों बिल्कुल सही कथन है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ प्रमुख यौगिक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका नाम दिया गया है, उनको किस और नाम से जाना जाता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर बिल्कुल सही है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ये बेकिंग सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट को के नाम से जाना जाता है, जबकि जो सोडियम कार्बोनेट है उसको धावन सोडा कहते हैं, या कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा कहा जाता है, जबकि जो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ओके, तो इस तरीके से आज लगभग ये 15 प्रश्न थे आसपास, और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।